मेरे को ना एक बंदा कहता है जी मेरे को जॉब लगवा दो। हाँ। शंभू। शंभू नहीं है, शंभू। शंभू गुप्ता। हाँ। वो कहता है मेरे को जॉब लगवा दो, नहीं तो मैं लुधियाना छोड़ के चला जाऊंगा। अच्छा। अब मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है कि उसको आता क्या है। मैंने हम्म। उसको सॉलिडवर्क्स सिखाया है, पर मुझे नहीं पता उसको सॉलिडवर्क्स आता है कि नहीं आता। मतलब मेरे से हम्म। सॉलिडवर्क्स सीखने के 6 महीने बाद वो मेरे से रिवॉल्व कमांड पूछ रहा था। है ना। अच्छा। तो उसने रिवॉल्व पूछी, मैं डर गया। अब उसको क्या बताऊं। है ना। अब वैसे वो नौकरी लग गया है सॉलिडवर्क्स की। और बना भी रह रहे हैं। पर पंगा ये है कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट के बारे में पता ही नहीं है, तो मैं उसकी नौकरी कैसे लूंगा। मेरे को बहुत लोग फोन करके कहते हैं कि सर आपसे हम कोर्स करेंगे तो उसके बाद नौकरी लग जाएगी। है ना। तो वो क्वेश्चन ही गलत है अपने आप में। अब तुम मनोज वो तो कहाँ है। के हो, कौन से शहर में हो रहते हो। मैं सर यूपी का हूँ, बरेली। हैं? अभी रह कहाँ रहे हो। अभी तो पुणे हूँ सर। है ना। अब तुम पूना में हो। मैं तुम्हें कहूँ जी मैं तुम्हारी नौकरी लगवाता हूँ, आ जाओ यहाँ पटियाला आ जाओ। ठीक है। तो कोई अपना घर बार छोड़ के आ थोड़ी जाएगा। क्या नहीं। जहाँ पे नौकरी कर रहा है बंदा, वो ऐसे छोड़ के मेरे कहने पे तो आएगा नहीं। वो देखेगा सारी चीजें। बिल्कुल। है ना। बिल्कुल। तो अब जब मैं किसी को कहता हूँ ना कि जब मैं किसी को ये बात समझाने लग जाऊँ पहले दिन ही, तो वो नाराज हो जाते हैं। कि तू नौकरी लगवाएगा नहीं हमारी। है ना। हम्म। तो अब जिस बंदे को मैं जानता ही नहीं, वो फोन पे पहली बार फोन आया, और फोन पे मुझे कह रहा है जी तो कोर्स मैं तब करूंगा अगर तुम हमारी नौकरी लगवाओगे। है ना। ओ। अब नरेश जी की अलग क्वालिफिकेशन है, उनकी अलग एक्सपीरियंस है जिंदगी का, उनकी जो जॉब कर रहे हैं वो अलग है, कितनी सैलरी ले रहे हैं हम्म। वो बात अलग है। अब मनोज की बात अलग है, वो कितनी सैलरी ले रहा है, हम्म। कौन से शहर में काम कर रहा है ना। तो वो सारी बातें अलग अलग, दो अलग अलग बंदे हैं। अगर मुझे झूठ बोलना तो मैं बोलूंगा हाँ हाँ आ जाओ लगवा दूंगा। यस। बड़ा आसान है बोलना। और मैं लगवा भी दूंगा। नरेश जी को कहूंगा पूना चला जा, मनोज को कहूंगा पटियाला आ जा। ना यस। नरेश पूना जाए ना मनोज पटियाला आए तो बात खत्म। मैं मनोज मनोज को थोड़ी पूना के लिए बोलूंगा, मैं नरेश को पटियाला के लिए बोलूंगा। अगर मुझे झूठ ही बोलने होंगे तो मैं खतरनाक बिल्कुल। झूठ बोलूंगा। फिर नौकरी कहाँ से मिलेगी। फिर मैं मनोज नरेश जी को कहूंगा ये आप 15,000 रुपये पे नौकरी मिल रही है कर लो। वो कहेंगे भाग जाए यहाँ से। है ना। मैं तो नहीं कर रहा। अब हम्म। ये सारी बातें कोर्स से पहले कर दूं कि कोर्स के बाद में करूं, पंगा वो होता हम्म। है। एक बंदा कोर्स से पहले बंदा बात कर रहा है, एक कोर्स के बाद बात कर रहा है। हाँ जी। तो दोनों बातों में अलग फर्क है। पहले बात करेगा तो मैं कहूंगा हाँ जी लगवा देंगे। और बंदा 30,000 सैलरी ले रहा है, मैं कह रहा हूँ पूना से उठ के पटियाला आ जा, और सैलरी तुझे मिलेगी 15,000। हो हाँ। गया यार, ये क्या बदतमीजी है, मैं तो नहीं करता, मैं तो वहीं पे हूँ। फिर मैं कहूंगा अच्छा ऐसे एक जॉब और है जिसमें आपको 50,000 रुपये मिलेंगे, पर उसकी इंटरव्यू ले करनी पड़ेगी। अब जिसने इंटरव्यू लेनी है वो भी मेरा दोस्त है, मैं उसको कहूंगा इंटरव्यू लेके फेल कर दे। जब क्या? बड़ा आसान है फेल करना। मैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लूंगा आपसे, मुझे तो मैं तो जानता हूँ आपको। है ना। अब 2-3 महीने हम्म। 4-6 महीने से हम जानते हैं एक दूसरे को। मुझे आपकी रग रग पता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। है ना। मैं रोज देख हम्म। रहा हूँ क्या पर मेरे को पता है कौन से क्वेश्चन पूछने हैं अगर पास करना है, कौन से क्वेश्चन पूछने हैं अगर फेल करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको 5 जगह इंटरव्यू करवाऊंगा। है ना। मनोज की अब इंटरव्यू करनी अरे है, मैं भाई थोड़ा धीरे नरेश। बोलो। क्या वो मास्टर हमारा बहुत बोलता है, तुम धीरे बोलो। नहीं सर, तो मतलब वो सर आवाज नहीं आ रही कि मतलब मैं बोल रहे ये हो कह तो रहा हूँ कि मनोज की इंटरव्यू के लिए नरेश जी को बोलेंगे इंटरव्यू ले लो, ये बंदा फेल करना है हमने, तो 10 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे।
है ना। बिल्कुल जो भाई। जो मनोज को नहीं आते होंगे, बस फंस गया पंगा। अब बंदा ये भी नहीं कहने हाँ। जोगा कि भाई जी मेरी तुमने करवाई नहीं, हम कहेंगे भाई तुझे नहीं आता, और जिसने रखना है वो इंटरव्यू ले रहा है, तुझे आता नहीं है, अब क्या करें। है ना। तो हाँ झूठ जी। बोलना बड़ा आसान। एक तरीका और है। एक तरीका क्या है, मैं दिखा देता हूँ। एक तरीका ये है कि आप बंदे को ड्राइंगें बना के भेजो। अब मुझे पता है कि मनोज को किस तरीके की ड्राइंगें बनानी आती हैं। मुझे ये भी पता है कि नरेश जी को किस तरीके के प्रोग्राम बनाने आते हैं। है ना, किस तरीके के ड्राइंग मॉडल बनाने आते हैं। या नहीं। अब मैं इनकी जॉब आज नहीं लगवाऊंगा। मैं एक दिन आएगा जिस दिन मुझे पता लगेगा क्या कि ये जॉब नरेश जी के लिए अच्छी है। ये हो सकता है आज आए, ये हो सकता है कल आए, ये हो सकता है 6 महीने बाद आए। तब फोन करके इनको बुलाया जा सकता है, भाई ये आपके लायक जॉब है, आप कर लो। हाँ जी। समझ रहे हो मेरी बात। और बिल्कुल। वो भी तभी होगा जब मेरे को कॉन्फिडेंस है, मुझे बंदा बढ़िया लगता है। जो बंदा हाँ मुझे जी। ही नहीं पसंद आया, उसको मैं किसी और के हम्म। पास रिकमेंड करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो तो मेरा भी नाम खराब करेगा जाके। सही है। आपकी फैक्ट्री है या किसी की भी फैक्ट्री है, वो बंदा देख के नौकरी पे रखेगा, मेरे कहने पे कोई नहीं रखेगा। मेरे बिल्कुल। कहने पे वही लोग रखेंगे जिनके साथ मैं कमीशन सेट कर लूंगा। हम्म। मैं कमीशन सेट कर लूंगा, भाई इस बंदे को रखो, 2 महीने नौकरी पे रखो, उसके बाद हाँ। निकाल दो। फिर जगह खाली होगी, फिर एक यस। और रखो, फिर उसको निकाल। यस। इट ठीक इज है ट्रू। क्या नहीं। तो ऐसा ऐसा यस। बहुत बहुत होता है। इंटरव्यू, फेक इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। इंटरव्यू के यस। क्वेश्चन, मेरे को बंदे कहते हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन बता दो, कैसे बता दूं। अब नरेश जी की कंपनी में इनको क्या दिक्कत हो रही है, वो मैं कैसे बताऊंगा। हाँ। वो तो उनको पता है। तो उनको अपनी बिल्कुल। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बंदा रखना है। समझ रहे हो मेरी बात। हाँ जी। कल परसों एक मैसेज है, फोन आया। जब मैंने उसको समझाना शुरू किया, वो नाराज हो गया मन मन में। बोला तो कुछ नहीं, पर वो मन मन में नाराज हो गया कि मुझे ऐसी बातें क्यों समझा रहा है। और क्योंकि उसको समझ में नहीं है, वो है। अब मान लो मनोज बंदा है ना, तुमने अयान से भी मिले हो, है ना, दोनों जने। अयान है, हाँ जी। वो इंटेलिजेंट बंदा है, मैं क्यों छोड़ू उसको। यस। मैं छोड़ना ही नहीं चाहता उसको। मैं चाहता हूँ वो मेरे पास ही रहे, वो मैं उसको कहीं और क्यों लगवाऊं। मैं उसको अपने पास ही क्यों ना रख लूं। हाँ जी। अगर कोई बंदा बढ़िया है तो मैं उसको अपने पास ही रख लूंगा। किसको बढ़िया बंदे की जरूरत नहीं। जैसा मैं, हर किसी को है। है ना। तो मैं कल नरेश जी को बोल नहीं रहा ये मनोज। अब बंदे का कुछ दिन रहते हैं साथ में तो पता लगने लगता है, कि कह रहे ना कि इसका नंबर ले लो। है हाँ ना। जी। तो क्यों कह रहा था, क्योंकि मुझे पता है तुम दोनों के स्वभाव मिलते हैं। मैं किसी और को हाँ नहीं जी। बोल रहा। मैंने सवेरे वाली क्लास में थोड़ी बोला कि मनोज का नंबर ले लो। मुझे पता है इन दोनों के स्वभाव मिल जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के काम भी आएंगे, और काम बन जाएगा। तो मैं क्या, पर मैं किसी ऐसे बंदे की नौकरी नहीं लगवा सकता जिसको मैं जानता नहीं, बिल्कुल सर। जिसके स्वभाव को नहीं जानता। बंदा बहुत अच्छा है, तारीफ भी कर रहा है ना, वो कोई काम भी कर रहा है, किसी बात को ना भी नहीं कर रहा, ओवर टाइम को भी सब कुछ ठीक है। बंदे की शक्ल नहीं अच्छी। शक्ल इन द सेंस भी दुखी आत्मा है ना। सारे काम सही करता है पर दुखी आत्मा है, कोई रखेगा नहीं। वो बॉस आता है, कंपनी में आता है, उसकी शक्ल देखता है, उसको गुस्सा चढ़ता ये- है। ऐसे बंदे को कौन रखेगा। है ना। मैं ये नहीं कह रहा सारे ऐसे होते हैं, है ना, पर कोई हो हाँ सकता जी। है ऐसा। कुछ और पंगा हो सकता हाँ है। जी। एक बंदा सारा बिल्कुल कुछ सर। सब कुछ सही है, आता लेट है 10 मिनट, रोज लेट आता है। हम्म। और दस बिल्कुल। मिनट पहले डब्बा पैक करके बैठ जाता है, मतलब 7 बजे छुट्टी होनी है, उसने 6:40 6:50 पे डब्बा पैक करके बैठ जाना, ये हम तो छुट्टी हो गई। बिल्कुल। तो धीरे धीरे वो बुरा लगने लग जाता है, वो नहीं है। कोई बंदा बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, टाइम पे आएगा, टाइम पे जाएगा, सारा दिन काम करेगा, और उससे ड्राइंग ही नहीं बन रही, उससे प्रोग्राम ही नहीं यस। बन रहा, तो उसका क्या करें, अच्छा ही होगा।
अच्छाई का क्या हाँ, करेंगे, है ना। बंदा कहता है यार बिल्कुल। तू लेट वाले को बुला, तो वो बना तो जाता है ड्राइंग, आता लेट है पर ड्राइंग तो बना जाता है। तो हर एक कंपनी में अलग हिसाब है, तो उसके हिसाब से बंदा रखना पड़ता है। मैं ये रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि कई लोग जबरदस्ती करते हैं कि हमारे साथ झूठ बोलो, फोन करके हाँ, कहेंगे जी झूठ बोलो मेरे से। अगर मैंने सच बोल दिया तो वो हम्म, नाराज हो जाए, नाराज हो मेरे को जाएंगे। आश्वासन दो। हाँ मुझे आश्वासन, आश्वासन नहीं, वो झूठ ही बोलने को कह रहे हैं बेसिकली, आश्वासन नहीं चाह रहे वो कह रहे हैं, क्योंकि हम्म, आश्वासन दिया जा ही नहीं सकता जिस बंदे को मैं जानता ही नहीं। तुम्हारे को एक और बात बताऊं, जो हाँ, ये कहते हैं ना 100% नौकरी लगवाएंगे, ये इलीगल है। अगर इसकी बिल्कुल। कंप्लेंट कर दी जाए तो वो 100% तो सरकार नहीं कहती मैं नौकरी लगवाएंगे हम बंदों की, इलेक्शन आने वाले हैं, है ना। हम्म। तो जो भी बोल रहा है वो अपने आप में एक तरीके का झांसा है, वो भ्रम है, भ्रम फैला रहे हैं झूठ बोल के जबरदस्ती, है ना। जब कोर्स हो जाएगा, मैं तुमने मुझे फीस दे दी, मैंने ले ली, कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद कौन किसका जिम्मेवार है, वो कैसे डिसाइड होगा। वो तो तभी हम्म, डिसाइड होगा जब हमारा रिलेशन अच्छा हो, हम आपस में रिलेशन बिल- अच्छा है, मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें मैं पसंद हूँ, तब बात बढ़ेगी, है ना। हम्म, तुम मेरे बच्चे के बर्थडे पे आओगे, मैं तुम्हारे बच्चे के बर्थडे पे आऊंगा, है ना, फिर दोस्ती होगी, फिर ये है कि भी हाँ अब इसकी नौकरी लगवानी है, फिर 4 जनों को फोन बिल- मारेंगे, है ना, फिर जॉब लगेगी। यस। मेरे पास एक बंदा था, उसकी तनख्वाह बढ़ानी थी, तो वो कहता जी तनख्वाह बढ़ा दो, हमने कहा "नहीं, और नहीं बढ़ सकती, तेरी तनख्वाह इतनी रहेगी"। कहता फिर क्या करूं, फिर हमने फोन उठाया, 4 जनों को फोन मिलाया, और उसकी कहीं और नौकरी लगवा दी, क्योंकि बंदा बढ़िया था, हम्म, है ना। हम, वो कहता तनख्वाह बढ़ा दो, हमने कहा हम नहीं बढ़ा सकते। तब फिर कहीं और लगवा देते हैं, कहीं और लगवा दिया, ठीक है। हाँ, मैंने उसको कहा कि जी 27,000 रुपये भी लगना है, वो 25 में मान के आ गया। मैं हम्म, मैंने उसको फोन करके कहा "भाई तू 27,000 रुपये देगा बंदा, तूने जाके लग जाना"। हम 15 दे रहे थे, मैंने कहा 27 देगा, ओके। जाके वहाँ 27 में मानना है, वो 25 में मान आया, वो कह रहा 10,000 बढ़ गए और क्या चाहिए। फिर हमने हम्म, उसको कहा ना, तुमने नहीं जाना, है ना। फिर हमने उसको रोक लिया, फिर दोबारा फोन किया, भाई इसको 27 में रख लो। वो कह रहा यार ये वो 25 में मान गया, तू वहीं बीच में 27 करी जा रहा है, तो तुझे क्या हो रहा है। कहता बंदा मान गया 25 में, वो खुश है, बिल्कुल। आने को तैयार है, तुझे क्या। मैं क्या ना, रखना है तो 27 में ही रखना है। अगर तुझे ना पसंद आया तो सारे पैसे वापस, अगले महीने वापस भेज दियो मेरे पास, है ना। तो हम्म, हमारे को यकीन है बंदे पे, उसने अगले महीने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया 3 साल का, कि इस साल तेरे को 27 दे रहे हैं, अगले साल 30 देंगे, उससे अगले साल 35 देंगे, पर तूने 3 साल यहीं रहना है। एक महीने में उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, समझ रहे हो? बंदा हाँ, बढ़िया हो तो ऐसा होता है। बढ़िया बिल्कुल बंदे भी। को छोड़ना चाहता है। लोगों को आता हाँ है जी। नहीं, ड्राइंग बना बनती नहीं, प्रोग्राम बनता नहीं, और कहते हैं नौकरी लगवा दो। फिर उनको कह दो जी इतने पैसे, तो फिर वो कमेंट करेंगे जी ये तो बहुत कम पैसे हैं। कम पैसे इसलिए हैं क्योंकि आपको आता नहीं है, जिसको आता है उसकी सैलरी बिल्कुल। ज्यादा हम्म, है ना। एक तो ये पंगा है, ये बड़ा तगड़ा पंगा है, लोग फोन करके ये पूछते हैं कि ये, दूसरा पंगा फोन करके पूछेंगे जी आप सर्टिफिकेट देते हो, हैं। अब इसका जवाब तो हाँ है, ये सर्टिफिकेट देते हैं, पर ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन क्यों गलत है, जिसको आता है उसके माथे पे लिखा है कि उसको आता है, ठीक है ना। उससे हाँ, मैं 4 ड्राइंगे बनवाऊंगा, पता लग जाएगा उसको आता है। मैंने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट से अप्रूव करा के दे दिया, चाहे आईएसओ वाला दे दिया, चाहे खुद का दे दिया, चाहे मैंने सर्टिफिकेट दिया ही नहीं, मान लो, ठीक है। यही 4-5 ऑप्शन होती है ना, एक गवर्नमेंट से yes, अप्रूव करवा लिया, एक आईएसओ से भी करवा लिया, है ना, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए चाहिए होता है सर्टिफिकेट उस तरीके का।
हाँ जी। है ना। वैसे हमारा अप्रूव्ड है, पर मैं वैसे बात बता रहा हूँ कि एक बंदे को अपने सर्टिफिकेट दिया ही नहीं। अब यस सर्टिफिकेट की सर। नौकरी थोड़ी लगनी है। हाँ जी। नौकरी तो बंदे की लगनी है। तो जिस दिन यस। नौकरी देने जाना है, इंटरव्यू की बात हो रही है किसी बंदे से, उसको आप ऐसे ऐसी 150 ड्राइंगे भेज दो बना के, है ना। हाँ जी। मैं आपको इंटरव्यू के टाइम मैंने ऐसे 100 ड्राइंगे भेज दी कि जी मुझे ये आता है, 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 ये आता है ना, ये ड्राइंगे मैंने बनाई है। वो आपको पूछेगा ही नहीं हाँ सर्टिफिकेट। जी। सर्टिफिकेट तो ये है ना। जो बिल्कुल। एक दिन हम पहले भी यही बात कर रहे थे कि सर कह रहे थे, मेरे को समझ नहीं आई बात, तो यही कह रहा था मैं कि 10-50 ड्राइंगे अच्छी सी प्रॉपर बना लो, मास्टर कैम में, एनएक्स में, कैड में, कैम में, ऐसे अलग अलग ड्राइंगे बना लो। और इंटरव्यू देने जाने से पहले उनको कहो रुको, एक एक सेकंड रुक जाओ, इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, एक सेकंड रुको सर, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे सेंड कर दी ड्राइंगे, क्या एक बार ये देख लो फिर इंटरव्यू स्टार्ट कर। वो एक बार ड्राइंगे देख लेगा, वो इंटरव्यू लेगा ही नहीं। यस सर। ले भी लेगा तो आपने सारा क्वेश्चन पेपर अपनी गाइड में से दे दिया, जो गाइड यस सर। आपको आती है, आपने उसको पहले ही ड्राइंगे दे दी। अब वो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो तुम्हारे उन्हीं ड्राइंगों के बेस पे पूछे जाएंगे। यस अगर सर। उन हाँ ड्राइंगों के जी। बेस पे नहीं पूछे जा रहे तो फिर तुम्हें वो रखना नहीं चाह रहा। यस सर। फिर वो फिर वो इंटरव्यू ऐसे ही है। फिर दो मजे लेके आ जाओ इंटरव्यू में, कोई जरूरी नहीं है वहां पे सिलेक्शन हो। ठीक है। हाँ जी। अगर बढ़िया बंदा होगा तो उन्हीं के बेस पे पूछेगा। ठीक है क्या बिल्कुल। नहीं। या उसके अलावा पूछेगा, भाई ये तो तुझे आता है, अच्छा ये बताइए इसमें ये ऐसी कोई ड्राइंग तूने असेंबली की कोई ड्राइंग नहीं भेजी, देख बनाई हुई तूने कोई 4 कैविटी की ड्राइंग नहीं बनाई हुई, है ना, उस तूने कोई 5 एक्सिस का प्रोग्राम नहीं बना के भेजा। फिर वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, वो भी ठीक है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यानी कि यस यस। सर्टिफिकेट मैटर नहीं है, जिसको आता है उसके माथे पे लिखा हुआ है कि उसको आता है। ठीक है, उसकी बिल्कुल। बातों करने के तरीके से, उसके देखने, माउस पकड़ेगा ना तभी पता लग जाएगा कि उसको ड्राइंग बनानी आती है कि नहीं। किस पोज में हम्म। वो बैठा है उसी से पता लग जाएगा कि उसको आती है कि नहीं आती। ठीक है कि नहीं। जब वो ड्राइंग या- तुम उसको हाथ में पकड़ाओगे ना, उसी उसके एक्सप्रेशन से ही पता लग जाएगा कि ये बना लेगा कि नहीं बना लेगा। ठीक है। हाँ जी। अब जैसे ये ड्राइंग है, मैं दिखाता हूँ तुम्हारे पेज पे एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये अभी मनोज ने कुछ ड्राइंगें भेजी। ठीक है। हमने तो ये लाइन देख ली, देख ली ना ये लाइन हमने, हाँ जी। भाई ये लाइन कहाँ से आ रही है। मैंने दिखाई ना तुम्हें एक्सट्रूड करके भाई ये लाइन क्यों आ रही है ना। यस सर। तो मुझे ये भी पता लग गया कि एक्सट्रूड करके बनाई है। अब मुझे ये भी पता है लाइन क्यों आ रही है। अब मैं तुम्हारे से पूछूंगा भाई क्यों आ रही। नरेश जी को नहीं पता, पता है सर आपको ये लाइन क्यों आ रही। यहाँ तो आई नहीं, यहाँ आ रही है ना। मुझे पता है ये नरेश जी को। बुलियन। बुलियन तो हो रखा है, देखो यूनाइट है, ये सिंगल बॉडी है। ठीक है, जो भी है। अब मुझे पता दिख गया कि ये सर्कल इसने ब्लैंक नहीं किया, ये सर्कल इसने ब्लैंक नहीं किया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हवा में घूम रहा है दिल्ली में, यस। है ना। हाँ मुझे दिख गया। अब इसमें देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से XYZ कहाँ घूम रहा है ये। ठीक है, यस सर। समझ रहे बात। हाँ जी। ओके। यहाँ पे भी देखो XYZ कहीं और घूम रहा है। तो यानी कि अभी इसको 3D मॉडल तो बनाना आता है, पर अभी इसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, हाँ है जी। ना। तो जात पातों का सब पता लग जाती है आपके पास किसी की ड्राइंग आ जाए सर। तो आप पहले ही अपनी जात पातों का भेज दो उसको इंटरव्यू में जाने से पहले। ये भी हो सकता है वो हाँ ड्राइंगे जी। देख के तुम्हें बुलाए ही ना।
एक एक और चीज दिखाता हूँ। ये बंदे का मैसेज आया अभी थोड़ी देर पहले, आज सवेरे की बात है। एक बंदे का मैसेज आया, कहता जी बंदा भेज दो। कहाँ गया बंदा? है ना, जॉब के लिए कहते जी हमारे पास सॉलिड वर्क्स की जॉब है। तो नाम ही भूल गया मैं उसका। जे से था उसका नाम कुछ। शायद उसने ना फोटो बदल ली, तो मुझे मिल नहीं रहा। पर मैंने एक बंदे को भेजा था उसका फोटो, हाँ ये पलविंदर था, सॉरी नाम उसका। ठीक है। अब उसने ये मेरे को भेजा है कि जी मेरे को नजर आ रही है, नजर नहीं आ रहा है ना? तो ये है नहीं। बंदा। ठीक है। कि 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, पैटर्न मेकिंग में चाहिए, इतनी सैलरी दूंगा ये तो। हम्म। अब अगर इसको तुम भेज दोगे ड्राइंग, तो उसने बनवाने पैटर्न। ठीक है, तुम किसी और चीज के भेज दोगे तो वो ये हो सकता है तुम्हें बुलाए ही ना इंटरव्यू के लिए। हाँ। तो कहेगा ये अपने, ये तो अलग लाइन का बंदा है, अपने को नहीं चाहिए। ठीक है ना, जो हाँ। 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है वो सिखाना नहीं चाह रहा। वो ये कह रहा है आओ बिल्कुल। काम करो। ठीक है ना। तो सैलरी बता रहा है। फिर उसने, मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि गलती क्या हो जाती है। गलती क्या होती है, जैसे इन्होंने एड्रेस लिखा, हिम्मत सिंह नगर ब्लॉक बी। अब ये ना शहर लिखा, ना मोहल्ला लिखा, ना कुछ और लिखा। फुल एड्रेस नहीं दे रहा है। है ना। तो मैंने भी उसको पूछा कि ये वाला एड्रेस पता तुझे कहाँ है? कह रहा नो। है ना, मैंने उसको भी, उसने उसने एड्रेस लिखा नहीं, मैंने उसको पूछा कि फुल किया है क्लेम पता पर कहाँ है? तो अब उसको पता ही नहीं कहाँ है, उसको कैसे पता हो सकता है? वो किसी और शहर में है, ये कुछ और कहीं और है, पता ही नहीं कहाँ। तो फिर मैंने ज्यादा बहसबाजी में नहीं पड़ा, मैंने उस पर लिख दिया कि ये एड्रेस भी साथ में लिखना पड़ेगा कि लुधियाना में है या कहाँ है, आईटीआई कहाँ है, आईटीआई है ना, आईटीआई तो हर शहर में है। तो ऐसे ही आपको भी जब भी किसी से बात करनी है, प्रॉपर बात करनी है। ठीक है, समझ रहे? हाँ जी। अब ये बंदे का कहता मैं सिर्फ बंदा भेज दो, है ना, सॉलिड वर्क्स डिजाइनर की जरूरत है। तो ये सैलरी है 15 से 20 हजार, लुधियाना पंजाब लखवाल रोड। है ना, सॉलिड वर्क्स डिजाइनिंग में है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। सब कुछ लिख दिया ना उसने। एग्रीकल्चर मशीनरी बनाते हैं, रोटरी मशीन बनाते हैं, तो अब उसके हिसाब से हम बंदा भेज सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो हाँ। बंदा किसको क्या चाहिए, वो बंदा हमारे को देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते कि किसी को भी नौकरी लगवा देंगे। है ना, बंदे की औकात के हिसाब से नौकरी लगेगी, उसके लेवल के हिसाब से लगेगी। अगर बढ़िया बंदा होगा तो बढ़िया लगेगी, नहीं बढ़िया होगा तो नहीं लगेगी। हाँ। मेरे कहने पे किसी ने नहीं रखना। जो मेरे कहने पे रख रहा है, वो सोचना पड़ेगा कि मेरे कहने पे क्यों रख रहा है। क्या वो मेरा इतना अच्छा स्टूडेंट है? अब मैं नरेश जी को कह रहा हूँ मनोज का नंबर ले लो, है ना। तो दोनों को मेरे पे यकीन होना चाहिए कि हाँ ये कह रहा है तो बढ़िया ही होगा, तभी कह रहा यस है सर। है ना। अदरवाइज हम्म। तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वही इस फंडा है। तो जो भी लोग कह रहे हैं कि 100% नौकरी लगवाएंगे, वो तगड़ा है पंगा, उससे बच के रहना है ना। बहुत मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, कोर्स करो 100% नौकरी, वो लगवा देंगे आपको, ऑपरेटर लगवा देंगे। ऑपरेटर तो सबको यस सर, चाहिए। सैलरी नहीं सर, सैलरी और कम दिलवाते हैं वो लोग। नहीं नहीं, सैलरी सैलरी तो कम इसलिए मिलती है क्योंकि बंदा बढ़िया नहीं है। जो बंदा बढ़िया हाँ, होगा। ऐसी जगह लगवाते हैं तुम खुद ही छोड़ दो तो 1-2 महीने में। हाँ। हाँ, तो अच्छी बात है ना, ऐसी जगह लगवानी चाहिए। तभी तो या जगह खाली लोकेशन होगी गलत फिर। हुई। फिर अगली बार भी तो या सर लगवाना किसी। लोकेशन सही नहीं होगी या वर्क सही नहीं होगा, तो दोनों में से डिफरेंस हो सर। हाँ नहीं, कई कई पैसे भी मांग लेंगे आपसे।
कि जी हाँ। नौकरी, आप इंटरव्यू हो गई आपकी, क्लियर हो गई, अच्छा अब आपको इतने पैसे जमा कराने हैं। ठीक है, yes, तो वो भी फ्रॉड है। अगर कोई पैसे ले रहा है, हम कोई पैसे नहीं चार्ज करते किसी की भी जॉब लगवाने के। तो जो भी yes, चार्ज कर रहा है वो भी पंगा है। चार्ज करने कंपनी से करो। कंपनी को, लोग कहते हैं जी नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है ना, कोई मोदी के पीछे पड़ा है, कोई केजरीवाल के पीछे पड़ा है, कोई भगवंत मान के पीछे पड़ा है, कोई योगी के पीछे पड़ा है मैं नौकरी लगवा। उनको कह रहे हैं जिनको आता कुछ नहीं, वही लोग कह रहे हैं। जिनको आता है उनकी लग जाएगी आराम से। yes, ठीक है, नहीं तो आना जरूरी है। और उसके बाद कितनी सैलरी मिलनी है, कहाँ पे होगी जगह, क्या टाइमिंग होंगे, क्या फैसिलिटी होंगी, इंडिया से बाहर है, इंडिया से अंदर है, सब जगह मिल जाती है नौकरी। अभी एक और कंपनी है थी, वो है कतर में है, कि पता नहीं दुबई में है। वो कहते जी बंदा भेज दो, ठीक है, हम वहाँ के हिसाब से पैसे देंगे, ये देंगे वो देंगे। बंदे को मास्टर कैम्प भी आना चाहिए, मॉडलिंग भी आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, ऑपरेटिंग भी वही करेगा। ठीक है, तो वो कहते जी पैसे देंगे हम इंडिया के हिसाब से 60,000। तो मैंने कहा जितनी चाहिए तुम मांग रहे हो, वो 40,000 तो इंडिया में ही ले रहा है बंदा वो। सर इतना आराम इजीली मिल जाएगा सर। है, तो कहता नहीं हमारे पास एक बंदा है पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान वाला ठीक बंदा जो है 60,000 रुपये में कर रहा है काम। मैंने कहा उसको कंटिन्यू ठीक करो, क्योंकि पाकिस्तान में 3 गुना का फर्क है पैसों का। ठीक है ना, तो जो 40 से 60 हो रहा है उसके लिए 20,000 बढ़ रहे हैं। है जिसके सर। 60,000 ही 2 लाख के बराबर है तो उसको तो कोई दिक्कत नहीं है। 60,000 और 1,80,000 में फर्क होता है ना, तो उतना ही फर्क हाँ है सर। पाकिस्तान की करेंसी में। तो वो खुश है, 101 लाख उसके तो 1,80,000 है एक तरीके से मोटा मोटा देखे तो मैंने हाँ उसको कहा सर। पाकिस्तान से ही बुला तू, कोई चक्कर नहीं। फिर वो कहता नहीं आप बताओ कितनी। मैंने कहा 80,000 से कम पे का बंदा आएगा नहीं। 1,00,000 रुपए देगा तो खुशी खुशी आएगा, 1,20,000 देगा तो अगले महीने आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, भाई यहाँ से खत्म किया और अगले महीने चले गए। है ना, थोड़ा कुछ होगी वैल्यू तभी तो आएगा ना। तो बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। फिर वहां पे वीजा कैसे मिलना है, रहने का क्या होगा, खाने का क्या होगा। ना वो कह रहा था खाना बंदा खुद खाएगा, रहने का मैं करूंगा, वीजा मैं दूंगा, टिकट भी मैं दूंगा, साल में 1 महीने की छुट्टी भी दूंगा ठहराने के लिए, विद एयर टिकट, मगर आना जाना उसका। ठीक है, उस केस में क्या करेगा वो, सिक्योरिटी लेगा आपसे कुछ। जब आप वापस आ जाओगे तो यस। आपको 1-2 महीने की सैलरी रख लेगा। जब आप वापस आ जाओगे इंडिया से कंपनी में तो वो पैसे दे देगा। ठीक है, तो बस ये सारी कहानी है। जिसको भी नौकरी लगनी है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो मैं इसलिए भी बनाना चाह रहा था कि ये 2 जॉब हैं, किसी को सॉलिडवर्क्स की जॉब लगनी है ना, तो ये मैं मैसेज डाल दूंगा। अब इस सारे मैसेज में इन्होंने अपना फोन नंबर नहीं डाला, चंद्रशेखर ने, तो ये नंबर है। ठीक है, हमारे सामने मैसेज आया हुआ है, लोकेशन आई हुई है। तो एग्रीकल्चर मशीनरी बनाते हैं और इनको जॉब चाहिए, सॉलिडवर्क्स का बंदा चाहिए, इतनी सैलरी है। अब किसी को लग रहा है कम सैलरी है या जो भी है ज्यादा है या जो भी लग रहा है, वो विचार अपने पास ही रखो, क्योंकि जिसने नौकरी पे रखना है वो अपने हिसाब से पैसे देगा। आपको वारा खाता है तो ठीक है, नहीं वारा खाता तो इसको मैसेज को उसको भेज दो जिसको वारा खाए। है ना, अब कोई बंदा कम सैलरी ले रहा है, उसको कम आता है तो उसको भेज दो। अगर तुम्हें लग रहा है ज्यादा सैलरी है तो अपने सीनियर को भेज दो। ठीक है, एक ये है और एक और है जॉब जो सॉलिडवर्क्स की ही है, पलविंदर जी ने भेजी थी, जोरा पैटर्न मेकिंग। ठीक है, सॉलिडवर्क्स का डिजाइनर चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इतनी सैलरी होगी। और ये लुधियाना में, पंजाब में है। ठीक है,
तो हम ये इसमें लिखा नहीं है अभी, मैं लिखना था अभी कि 10 दिन का होता है ये। आज है तारीख 12, तो अगले 10 दिन तक ये जॉब वैलिड रहेगी, उसके बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई मतलब 23 तारीख के बाद देख रहा है ये वीडियो, तो समझो इसको बंदा मिल चुका है। ठीक है, अगर फिर भी तसल्ली ना है, फोन करके पूछ लेना भाई हाँ अभी भी खाली है कि नहीं, है ना। मुझे कमेंट करके नहीं कहना कि भाई ये जॉब चाहिए, है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 10 दिन में मिल जाना चाहिए उसको बंदा। ठीक है, समझ आ गई बात है सारी। सर्टिफिकेट भी समझ में आ गया। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको आता क्या है। जिसको आता है उसके लिए यस सर। बहुत नौकरी है। सारा दिन मेरे को मैसेज आते रहते हैं, दिखाऊंगा तुम्हारे को। सारा दिन इतनी जॉब है। ये देखो जॉब ही जॉब, ये देखो अर्जेंट, सैलरी इतनी, ओवर टाइम भी देंगे, ये करेंगे वो ये मुझे पता नहीं है कंफर्म कि कौन सही है कौन नहीं, पर नौकरियां तो बहुत हैं ये तो पता है। सीएनसी का ऑपरेटर कम सेटर, ये वो है ना। तो नौकरी बहुत है, नौकरी की कमी नहीं है, बंदे नहीं है बढ़िया। ठीक है, जिसको मैं रख सकूं या जिसको मैं लगवा सकूं। ठीक है, तो इंटरव्यू देने का सबसे आसान तरीका, 50 ड्राइंगे बनाओ मास्टर कैम में, 50 ड्राइंगे बनाओ ऑटो कैड में, 50 ड्राइंगे बनाओ सॉलिडवर्क्स में। जिसको भी कहना है कि मेरे को नौकरी लगवा दे, उसको 150 ड्राइंगे भेज दो। यस सर। ठीक है, और उसके बाद उसको कहो देख मेरे को ये 150 ड्राइंगे मैं बना सकता हूँ, अब मेरी नौकरी लगवा दे, तो लगवा देगा। जिसको भी भेज दोगे वो लगवा देगा। ठीक है, किसी भी सीनियर पोजीशन वाले बंदे को भेज दो, वो लगवा देगा। समझ गए बात। हाँ। तो कुछ ऐड करो, 1 मिनट है हमारे पास। नरेश जी बोलते नहीं ना। मैं सुन रहा हूँ आपको। ऐसा रहे। चलो जो भी है, ठीक है। इसको बाहर जाना है, उसके बाद पासपोर्ट होना जरूरी है। ठीक है, कई बार देख लेते हैं कितना पुराना पासपोर्ट है, वो भी मैटर करता है। एक लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, एक फेसबुक पे प्रोफाइल बनाओ। ठीक है, और उस पे सारी ड्राइंगे जो भी बनाई है यस सर, आपने डाल दो। पासवर्ड सर अभी बन